गुड इवनिंग फ्रेंड्स। टाइम हो चुका है 3:30 और हम आज का डिस्कशन देख लेते हैं। तो फिर कल हमने क्या डिस्कस किया था? कल हमने डिस्कस किया था कि ये 25,300 एक रेजिस्टेंस रहेगा और मैंने ये कहा था कि मेरे को याद नहीं है पर लगभग जितना याद है उस हिसाब से कह रहा हूँ। 25,200 और 300 के बीच में एक रेंज बाउंड मार्केट होना चाहिए, बट एज ऑलवेज मार्केट सरप्राइज करती है। अब जो सोचते वो होने लग गया तो आप करोड़पति होते। सो बेसिकली कल का ये सिंपल था कि मार्केट ऊपर खुलेगी और सस्टेन करनी चाहिए। ये मैंने क्लियरली कहा था कि मार्केट ऊपर खुल के सस्टेन करे और ये 25,300 का लेवल तोड़ने के बाद ऊपर अगर सस्टेन कर जाती तो बुलिश मूव था। बाकी ये रेजिस्टेंस की तरह ही मानो और इसको नीचे की तरफ प्ले करो। तो हमने जैसा देख रहे हैं कि हाँ क्लियर है कि ऊपर से ये नीचे आया और ये जो पॉइंट था 25,220 का, इसका कहा था कि ये 50-50 रहेगा। जिस साइड मार्केट जाएगी उस तरफ आप प्ले करना। तो यहाँ आप देखो, यहाँ से मार्केट टूटी और ये भी मैंने कहा था ये 25,170 का कि इसको रिस्पेक्ट करेगा तो ठीक है, वरना नहीं। इसको भी तोड़ा इसने, इसको भी तोड़ा और लास्ट में 25,055 के अराउंड इसने सपोर्ट लिया और यहाँ से वापस वही देखो 170-180 के रेंज में आके क्लोजिंग इसने दी है 25,145। अभी एडजस्ट हो जाएगा ये इसी के आसपास। सो कल की एनालिसिस तो थोड़ी सही रही। तो अब कल की देखते हैं। कल का हम देखें तो मार्केट जहाँ पे क्लोज हुई है वो है टफ रीजन। वो फिर एक ऐसे पॉइंट पे जाके क्लोज हुई है कि जहाँ पे फिर रेजिस्टेंस है। मार्केट ने अटका के छोड़ा है हमको, ये वाला है। अभी इसको तो आप रेजिस्टेंस मान लो, इसको भी आप रेजिस्टेंस ही मान लो, ठीक है। अब जो बचा ये वाला, इसको आप मानो, इसको आप प्ले करना है ऊपर से जिस तरफ मार्केट जाए। तो लेवल चेंज करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। 25,125 के अराउंड इसके नीचे मार्केट सस्टेन कर रहा है 15 मिनट की कैंडल्स पे। तो आप बियरिश हो सकते हो। बाकी अगर इसके ऊपर है और 15 मिनट की कैंडल क्लोज होगी, नेक्स्ट कैंडल ऐसा नहीं उसके ऊपर ओपन होनी चाहिए और थोड़ा सस्टेन कर लेना चाहिए, तभी आप मान लो कि हाँ ये ऊपर की तरफ निकल सकते हैं। बाकी इसमें लेवल्स आपके यही रहेंगे 25,055 का और 25,022 का, और इसके ऊपर आपका रहेगा 25,170 रेजिस्टेंस, 25,220 रेजिस्टेंस। अब बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी का एनालिसिस हम देखें तो काफ़ी दिनों से किया नहीं था, इस वजह से ये हाल है। बैंक निफ्टी में अभी भी स्ट्रेंथ दिख रही है, उतनी स्ट्रेंथ नहीं है बट हम कंसिडर कर सकते हैं कि स्ट्रेंथ है। सो पहला लेवल आपको जो कंसिडर करना है वो है कि 55,600 का जो ये लेवल है, इसको आप कंसिडर करो एज एन रेजिस्टेंस, ओके। और दूसरा एक लेवल बनेगा अपने को दूसरा लेवल बनेगा अच्छा क्लोजिंग आई है। ये तो लेवल्स हैं आपके लिए अभी इनिशियल स्टेज पे। इसको आप ऐसे प्ले करना कि इसके ऊपर जाए, हाँ इसको आप सेफ साइड के लिए रखो, ये वाला लेवल
56,430 के ऊपर है, सस्टेन कर रहा है, देन आप बुलिश की तरफ जा सकते हो, मतलब 100 पॉइंट्स का मूव। और नीचे आपको मूव चाहिए तो नीचे आपका एक लेवल रहेगा 55,200, ये आपका एक लेवल रहेगा। ओके, 55,200 आपका एक लेवल बनेगा। और इसी के बीच अपर की साइड 55,600, 55,436 ये आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस। आप इसे अप साइड या डाउन साइड के लिए प्ले कर सकते हो। और नीचे की तरफ ये लॉन्ग टर्म में आप देखो तो एक लेवल, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं क्योंकि थोड़ा ऊपर होगा। हम्म, 56,300। बाकी एक और सपोर्ट बनेगा ये 56,100, फिर डायरेक्ट 56,000। बाकी फिर 100 टूटने के बाद आप ये 200-300 पॉइंट्स का मूव आप देख सकते हो नीचे की तरफ ये। और ऊपर की तरफ ये, ठीक है। तो ये आपके 3 लेवल्स रहेंगे जिसको आप प्ले कर सकते हो कल। अब बैंक निफ्टी सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स का ज़्यादा सिंपल है, सेंसेक्स का भी सिंपल रहेगा। सेंसेक्स में बियरिशनेस है, आई विल नॉट से कि बियरिशनेस नहीं है, सेंसेक्स में बियरिशनेस है। सो पहला लेवल रहेगा 82,193, रेजिस्टेंस रहेगा। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस रहेगा एक 82,400, और नीचे की तरफ सपोर्ट रहेगा 82,000 का एक है, फिर 81,709 का। और आपका ये जो पॉइंट है ये आप दोनों साइड के लिए प्ले कर सकते हो। ओके, और आज के ऑप्शंस की बात करें हम, आज का ऑप्शंस के चार्ट हम देखें तो खैर अभी इसको ये एडवांस हो जाएगा, इसको मैं प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।